हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10th पढ़ना क्या किए थे, स्टार्ट किए थे और क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा सवाल तक देख लिए थे। दूसरा सवाल तक क्या किए थे, देख लिए थे। यदि आप नहीं देखें उन वीडियो को तो सबसे पहले आप पीछे जाके उस वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। ये दोनों वीडियो आप जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का ये दोनों वीडियो आप जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। हम इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। हम इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी क्या करेंगे, दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके आप उस वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, आप उस वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। पिछले वीडियो का जो पिछले का 2 वीडियो अपलोड हुआ है, पीछे का जो 2 वीडियो अपलोड हुआ है, हो सकता है कि उसमें फोकस बढ़ घट रहा होगा। हो सकता है कि उसमें फोकस क्या बढ़ घट रहा है, और हो सकता है कि वास्तव में उन वीडियो का फोकस कभी बढ़ता है, कभी क्या होता है, घटता है। ये शुरुआती समय है, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए कुछ समय तक। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि हम वीडियो की क्वालिटी को क्या करें, इम्प्रूव करें। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा तकलीफ है तो आप उसे क्या कीजिए, मैनेज कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 आगे पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखिए तीसरा नंबर 1.2 का सवाल तीसरा नंबर। सवाल तीसरा क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 और 21। ठीक है, दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। 8, 9 और क्या, 25। इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और इन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि यदि आप हमारा पहला चैप्टर का बेसिक क्लास एचसीएफ और एलसीएम नहीं देखे हैं तो फिर से इस वीडियो को जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी लिंक है, आप सबसे पहले इस वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, यदि आपका संबंध मैथ से होगा तो ये एचसीएफ और एलसीएम फ्यूचर में ये एचसीएफ और एलसीएम आपकी काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। स्टार्ट क्या करते हैं, पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोला है, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बहुत विधि बताई है। ठीक है, 3 या 4 विधि, 3 4 4 विधि दोनों का एचसीएफ निकालने और क्या एलसीएम निकालने का बताए हैं। आप अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। ये काफ़ी काम का सब्जेक्ट है, काफ़ी काम का टॉपिक है। ठीक है, ये फ्यूचर में, भविष्य में भी आपको ये देखने को क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, आप 10th तो पास कर जाइएगा। 10th पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर स्कूल नहीं भी खुलेगा तब भी आपको टीचर आपका क्या कर देगा, पास कर देगा। या फिर जो हमारा बोर्ड है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जैक, वो आपको क्या करेगा, पास कर देगा। लेकिन फ्यूचर में जब बैठिएगा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, फ्यूचर में जब भी बैठिएगा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तब आप उस रेस में पीछे हो जाइएगा। तब उस रेस में क्या हो जाइएगा, पीछे हो जाइएगा। आप उस रेस में पीछे ना हो, इसके लिए आप इन सभी चीज़ों को क्या कीजिए, पढ़ते रहिए। आपको घर बैठे ही क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इस 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, लासा और मासा। देखिए सबसे पहले भाज्य गुणनखंड में तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 15 है तो 15 लिखेंगे, 21 है तो 21 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इन संख्याओं का गुणनखंडन करना है। इन संख्याओं का क्या करना है, गुणनखंडन करना है। बहुत आसान बात है। यहाँ पे 12 लिखिए और तोड़ दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इन संख्याओं को अभाज्य संख्या से क्या दीजिए, भाग दीजिए। हमने आपको बताया है, सबसे पहले 2 से दिया जाता है, 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से। ये सारी संख्याओं से इसको क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। बिल्कुल, भाग जाने का नियम भी हम बेसिक क्लास में हमने आपको भाग देने का नियम भी क्या किया, बताया। आप नहीं देखे तो फिर से वो वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। 2 से भाग जाएगा कितना बार में, चलो, क्योंकि 2 के पढ़ा 12 कितना आता है, 6 बार में। फिर ये 2 से भाग जाएगा
3 बार में, ये फिर किससे जाएगा 1 बार में, है। मतलब 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, है। 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, है। 15 की बारी आई। अब 15 के साथ भी वही कारनामा कीजिए। 15 तो 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका एकांक अंक क्या है 5 है। 3 से देखिए, 2 से जब नहीं जाएगा तो किससे देखिए 3 से। 5 और 1 6 आता है, 3 का पारण 15, 5 बार में फिर किससे जाएगा 5 1 5, ठीक है। मतलब आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना एक लिख भी सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं नहीं भी लिख सकते क्योंकि गुना के रूप में एक क्या करता रहता है। 21 को आप पहले से लिख सकते हैं 3 × 7, है, क्योंकि 21 क्या होता है 3 गुना 7, 3 से कितना होता है 21। अब बात किया एचसीएफ का, बात किया जाए एचसीएफ का, तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में मिले, जो सभी में मिले वही संख्या क्या कहलाती है एचसीएफ कहलाती है। आपको खोजना पड़ेगा कि कौन ऐसा संख्या है जो सभी में है, कौन कौन संख्या है जो क्या है सभी में है। तो अब नोटिस गौर कीजिएगा, तो एक लौता मात्र हमारा 3 है, एक लौता मात्र हमारा 3 है जो सभी में है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, है। तो एचसीएफ क्या होगा 3, एचसीएफ क्या होगा 3। अगर बात करें एलसीएम की, अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, जो सभी में हो उसको एक बार लिख दिया जाता है। अर्थात 3 सभी में था तो 3 को एक बार क्या किया जाता है लिख दिया जाता है। आप दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है उसको क्या कर दिया जाता है लिख दिया जाता है, और जो बचते हैं, जो क्या होती है बचती है, उसको गुना कर दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है गुना। अगर हम ऊपर से 3 को लिख चुके हैं तो 2 2 बचा, 2 2 लिख लीजिए। यहाँ से 3 लिखा चुका है तो क्या बचा है 5, तो 5 होगा। यहाँ से 3 लिखा चुका है तो क्या बचा है 7। अब इन सारी संख्याओं को क्या कर दीजिए गुना, इन सारी संख्याओं को क्या कर दीजिए गुना। गुना करना आता होगा, बहुत आसान है। 3 दूना 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 को 7 से करेंगे तो 720, है ना। हमारा 7 गुना 7, 0 नहीं, 7 6 कितना होता है 42। 1 0 तो 1 0 क्या कीजिए बैठा दीजिए, 1 0 क्या कीजिए बैठा दीजिए, और ये सिंपल इसका क्या होगा आंसर। एचसीएफ 3 आंसर होगा, एलसीएम क्या होगा 420, इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चल इसका दूसरा जो, इसी का जो दूसरा सवाल है वो क्या है, वो बोला 17 23 29, 17 23 29। देखिए ये दूसरा सवाल है, क्या बोला है 17 23 और 29, 17 23 और 29, 17 23 और क्या 29, है। चलिए कोई बात नहीं, 17 लिखिए, 23 लिखिए और क्या लिखिए 29 लिखिए। अब देखिए 17 को तोड़ना है, 17 को तोड़ना है। आपको पता होगा कि 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 किसी के पहाड़े में आता नहीं है। और जब 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, जब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 सिर्फ एक के पहाड़े में आता होगा। 1 गुना 17, 1 गुना 17, 17 का 17। 23 भी हमारा अभाज्य, 23 भी हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। 23 भी किसी के पहाड़े में आता नहीं है, लेकिन किसी के पहाड़े में नहीं आता है तो एक के पहाड़े में तो आता है ना, 1 गुना 23। 29 भी हमारा अभाज्य संख्या, 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है लेकिन एक के पहाड़े में आता है, 1 गुना 29, 29 का 29, है बिल्कुल। अगर आप एचसीएफ की बात करें तो जो तीनों में हो, जो क्या हो तीनों में हो, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। आप एक बात को याद रखिएगा, हमेशा अभाज्य संख्या, यदि 2 अभाज्य संख्या रहे या 3 अभाज्य, तीनों अभाज्य संख्या रहे, तो जो उसका एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है। अगर आप छोटा एग्जांपल से देखना चाहें, 2 संख्या लें, हम बोले 5 और 7 का एचसीएफ बताओ, 5 और 7 का क्या बताओ एचसीएफ बताओ, तो मेरे भाई ये 5 भी अभाज्य संख्या है, ये 7 भी अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ क्या होगा 1, इसका एचसीएफ क्या होगा 1। अब बोले एलसीएम की बात बताओ, अगर इसका एलसीएम क्या है, तो मेरे भाई इस कंडीशन में ये दोनों को गुना कर दिया जाता है, 7 5 35, ठीक है, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या है, सिर्फ क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसका एचसीएफ 1 होता है। और अगर उसकी बात किया जाए एलसीएम की, उसकी बात क्या किया जाए एलसीएम की, उसका लासा की बात किया जाए, तो लासा वो संख्याओं का गुणनफल ही होता है,
वो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल ही होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन्हीं संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये आपकी काफ़ी काम की बात है। ठीक है, भविष्य में इसका बहुत अच्छा खासा क्या होने वाला है, उपयोग होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसे गुणा कर दीजिए। अब इसे क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए आराम से। अब तो कर सकते हैं, 23 और 17 को गुणा कर सकते हैं। है 17 तिया 51, हाथ में 5, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 5 39, 34 और 5 39, ये दोनों को गुणा करके इतना आया। ठीक है, 391 को 29 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, है ना। 9 9 में 81, हाथ में 8, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 8 35 गुना 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 1 7, 9 3 8 4 12 और 1 13, 7 3 10 और 1 11। ठीक है, कितना आएगा, 11339 और ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, गुना बिल्कुल सही होगा। 17 ते 51, 5 7 दूना 34, 5 29, सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तीसरा सवाल आप खुद से क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 8 9 25 है, 8 9 25 है। तीसरा सवाल आप खुद से ट्राई कीजिए। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल जो है इसका है वो है 8 9 और 25, 8 9 और 25। यहाँ फिर से महाराज देखिए आप, 8 तो चलिए ठीक है, एक भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, 25 भी है, लेकिन इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा 1 होगा। और जब एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम इन तीनों को क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आ गया। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल जो हमारा चौथा नंबर है, सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा क्या बोल रहा है, देखिए बहुत अच्छा है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला है, HCF किसका, 306 और 657 का बराबर 9 है। ठीक है, दो संख्याएं दी हुई है, क्या दी हुई है, 306 है और 657 है। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो बोला है कि एलसीएम, किसका एलसीएम, वही संख्या है 306 और 657 का क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया हुआ है, दो क्या संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है। दो संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ क्या है, दिया हुआ है। आपको उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है। आपको उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। देखिए कितना क्या है। ठीक है, क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको सवाल में, इस तरीके से दिया हुआ है HCF है और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है 306, 657 बराबर क्या होगा, 9। ठीक है, और आपको बोला है कि इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम किसका बताना है, वही संख्या 306 और 657 बराबर 8। ठीक है, ये चौथा नंबर है हमारा। कौन सा नंबर है, चौथा नंबर। ठीक है आपको देखो 306 और 657 का एचसीएफ 9 निकाल के दे दिया है। 306 और 657 का एचसीएफ 9 निकाल के क्या किया है, दे दिया है। ठीक है, आपको इन्हीं संख्या का 306 और 657 का ही एलसीएम बताना है। 306 और 657 का ही क्या बताना है, एलसीएम बताना है। मेरे भाई अगर तो आप इस चीज़ को गायब कर सकते हैं, अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो हटा के आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम अपनी विधि से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने की जो विधि हमने आपको बताया है, आप उन विधि से भी इन दोनों का एलसीएम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो करना नहीं है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। देखिए करना क्या है, देखिए दिया है, ये सवालों में जो चीज़ दिया है उसको हम लिख ले रहे हैं। इन सवालों में जो चीज़ दिया है उनको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए संख्या कौन दिया हुआ है, एक संख्या 306 है, दूसरा 657 है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारी पहली संख्या।
हमारी कौन सी संख्या, पहली संख्या। पहली संख्या को क्या है 306। तो हमारा जो दूसरी संख्या रहेगा, जो हमारा क्या रहेगा दूसरी संख्या रहेगा, वो दूसरी संख्या हमारा 657 है। और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है एचसीएफ बराबर क्या 9 है। देखिए ना बराबर में एचसीएफ क्या है 9। महाराज आपको ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है किसका 306 और 657 का। और ये क्या होगा वाट है। दो संख्या दिया हुआ है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ये दोनों संख्याओं का मासा वो बेचारा निकाल के आपको दे दिया है ना। आपको यही दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, लासा निकालना है। यही दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो कहाँ से आइएगा, प्रश्न से। कहाँ से आइएगा, प्रश्न से। ठीक है, जब भी ज्ञात करना होता है तो कहाँ से आ जाता है, प्रश्न से। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है हम जानते हैं कि, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया है लासा मासा पहली संख्या दूसरी संख्या का जो संबंध है, हमने अब इस पिछले वीडियो में इसके बारे में क्या क्या बताया है, उसी चीज़ को लिख देना। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप इस चीज़ को फिर से देख लीजिए। हम क्या होता है हमेशा, हमेशा होता पहली संख्या, क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर आप 10th के बाद बैठिएगा किसी एग्जाम में, 10th के बाद किसी एग्जाम में क्या कीजिएगा, बैठिएगा। जैसे एक बहुत फेवरेट एग्जाम होता है जैक वालों के लिए, जैक वालों को एक सपना होता है कि हमको इंडियन आर्मी में जाना है या फिर डिफेंस के किसी भी एग्जाम में जाना है। डिफेंस के किसी भी एग्जाम में क्या करना है, जाना है, मतलब डिफेंस में ही अगर आपको जाना है और अगर सपना आपको डिफेंस में जाने का है, तो डिफेंस में जब भी एग्जाम होगा, चाहे वो एग्जाम इंडियन आर्मी ले, चाहे एसएससी जीडी ले, एसएससी जीडी इसी सवाल पे सवाल पूछता है। ठीक है, अगर आपका एक नंबर का सवाल आएगा मैथ, ठीक है, मैथ में 25 सवाल आता है एसएससी जीडी में, ठीक है, और उसमें से एक नंबर एचसीएफ और एलसीएम से होता है। एक नंबर फिक्स है, आपको देखने को मिलेगा एचसीएफ और एलसीएम से। तो वो जो है वो सिर्फ इसी फॉर्मूले पे सवाल पूछता है, इसके सिवा वो कुछ दूसरा पूछता नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला याद रहेगा तो, और थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि अगर आप जानते हैं तो आप किसी भी डिफेंस एग्जाम में एक नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। अब किसी भी डिफेंस के एग्जाम में एक नंबर क्या ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। अब आपको लगता होगा एक नंबर का क्या वैल्यू है, एक नंबर का क्या वैल्यू है। नहीं महाराज, एक नंबर का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, आपका एक नंबर आपको सिलेक्शन से बहुत दूर क्या कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, आपके एक नंबर के चलते ही आपसे लाखों स्टूडेंट आपसे क्या हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि 10th में काम तो देगा ही देगा, लेकिन भविष्य में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, क्या बोला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अरे महाराज पहली संख्या कौन है, पहली संख्या हमारा 306 है। पहली संख्या क्या है, 306 है। दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या 657 है बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो आपको एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम नहीं दिया है तो आपको एलसीएम ही क्या करना है, निकालना है। महाराज देखिए यहाँ पे 306 है, 657 है। देखिए 9 जो हमारा है वो बराबर के उधर, ये बराबर है, बराबर के इधर किस में है, गुना में है। तो बराबर के इधर जब लाया जाता है तो किस में लाया जाता है, भाग में है। अगर बराबर के उधर गुना में हो तो बराबर के इधर आता है, भाग में आता है। अगर बराबर के उधर जोड़ में है तो इधर घटाव में आता है, उधर घटाव में तो उधर जोड़ में आता है। ठीक है, और ये होगा एलसीएम। ठीक है, अब 9 को देखिए, 9 हमारा इन दोनों संख्याओं का मासा है, और मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे, है। मतलब ये 9 से हमारा 306 भी कटेगा और 9 से 657 भी कटेगा। ये आप पे निर्भर करता है कि 9 से आप किसको काटना चाहते हैं। 9 से आप क्या करते हैं, किसको काटना चाहते हैं। जिसको इसको भी काटना चाहते हैं ये भी कटेगा, उसको भी काटना चाहते हैं वो भी कटेगा, क्योंकि मासा ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों को क्या करती है, विभाजित करती है। ये 9 दोनों को करेगा, काट दीजिए। 9 का 9, 9 8 9 तिया 27, 3 बच्चा उधर देगा 36, तो 9 चौके 36।
कितना बचा, यहाँ पे 34 बचा, वहाँ पे 6 5 7 बचा, और ये क्या है LCM। ठीक है, अब ये दोनों संख्याओं को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ये दोनों संख्याओं को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आपको हम यहाँ गुना करके क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। 7 चौके 28, साथ में 2, 5 चौके 20, 20 2 22, हाथ में फिर 2, 6 चौके 24, 24 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 15 2 17, 6 तिया 18, 18 1 19, 8 3 6 6 12 1 13। ठीक है, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा, इसीलिए लिखना, आप लिखिएगा इसीलिए LCM बराबर 22 33 8, और ये क्या होगा आंसर, ये क्या होगा आंसर। ठीक है, ये क्या होगा आंसर। बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बात समझ आया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ क्या किया गया, आ गया होगा। चलिए इस सवाल को हम मिटाते हैं। इस सवाल को क्या, ये रिकॉर्डेड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, रिकॉर्डेड फॉर्म है। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 संख्या दी हुई है, उन दोनों संख्याओं का मासा दिया हुआ है, एचसीएफ लासा दिया हुआ है ना, एचसीएफ मासा दिया हुआ है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या निकालना है, लासा निकालना है। आप इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, अर्थात क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब रोकिए, रोक के फिर से देखिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको समझना तो पड़ेगा महाराज, आपको समझना तो पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन के तैयार हो जाए। ज़िंदगी कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन के क्या हो जाए, तैयार हो जाए। इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए एक लंबा क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये नहीं है, ये आपका टिकटॉक का वीडियो नहीं है। ठीक है, कि आप फोन में स्क्रॉल करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, आप 10 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो देखिए, आपको आनंद आ जाए, आपको क्या आ जाए, आनंद आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखिए, क्या देखिए, 5वां नंबर देखिए, क्या 5वां नंबर क्या बोला, ज्ञात कीजिए कि क्या, ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पे समाप्त होता है। ज्ञात कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6 का पावर n है, जो 6 का पावर n है, जो 6 का पावर n है वो किस में समाप्त होता है, 0 पे। 6 का पावर n है वो किस में समाप्त होता है, 0 पे। ये क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या ऐसा होता है, क्या कैसा होता है, तो आपको पता होगा, ये आपको क्या होगा, पता होगा कि दिया है, सवाल में दिया है, सवाल बोला है ज्ञात कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अर्थात जो n है दिया है, जो n है वो हमारा क्या है रे, प्राकृतिक संख्या। n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, अर्थात n का मान होगा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। हमने आपको बताया है, नहीं बताया है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ये हमारा बेसिक क्लास का पहला लेक्चर है, ये हमारा बेसिक क्लास का कौन सा लेक्चर है, पहला लेक्चर है। आप इसके क्या कर कीजिए, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो बोला है कि यदि n प्राकृतिक संख्या रहे तो क्या ये 0 पे समाप्त होता है। अगर n प्राकृतिक संख्या रहे तो क्या ये 0 पे समाप्त होता है, जरा देख लेते हैं। ठीक है भाई, n बराबर क्या लेने पे, 1 लेने पे, 0 नहीं लेना मेरे महाराज, 0 आपको नहीं लेना, क्योंकि स्पष्ट बोल दिया सवाल कि n एक प्राकृतिक संख्या है। सवाल बोल दिया n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर क्या लेने पे, 1 लेने पे। तो भाई n का मान 1 लीजिए, और 6 का पावर 1 का मतलब तो जानते हो 6 होता है। 6 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। ये तो भाई 0 पे तो समाप्त नहीं हुआ, हुआ क्या, नहीं, पुनः। ठीक है, n बराबर क्या लीजिए, 2 लीजिए, n बराबर क्या लेने पे, 2 लेने पे, n बराबर 2 लेने पे। तो 6 का पावर n है, अर्थात 6 का पावर क्या है, 2 है, और 6 का पावर 2 का मतलब जानते हैं। अब 6 को किससे गुना किया गया, 2 से, तो 6 6 कितना आता है, 36। क्या n का मान 2 लेने से क्या ये 0 पे समाप्त हो रहा है, नहीं महाराज, ये 6 पे समाप्त हो रहा है। ये किस पे समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे आगे फिर से लीजिए, n बराबर क्या लेने पे, 3 लेने पे, n बराबर क्या लेने पे, 3 लेने पे। अरे 6 का पावर n है ना,
आप 6 n की जगह क्या लीजिएगा 3, और 6 का पावर 3 का मतलब है 6 कितना बार गुना होगा 3 बार, और आपको 6 का क्यूब तो याद होगा, अरे 6 का क्यूब होता है 216। आपको नहीं याद है तो 6 6 36, 36 को 6 से गुना कीजिए। क्या 0 पे समाप्त हुआ? नहीं, ये महाराज फिर से कहाँ पे समाप्त हुआ? 6 पे। अरे पुनः फिर से लीजिए महाराज, n बराबर क्या लेने पे? 4 लेने पे। 6 का पावर n दिया हुआ है, मतलब n की जगह क्या लेंगे? 6 कितना है? अब फिर से गुना कीजिए, 6 6 36, 36 6 216, अब 216 है, 216 को 6 से 6 6 36, साथ में 3, 6 का 6 3 9, 6 दूना 12, ये कितना होता है 12 96। आप इसको n का कोई भी प्राकृतिक मान ले लीजिए, n का कोई भी प्राकृतिक मान ले लीजिए, ये कभी 0 पे समाप्त होने वाला नहीं है, हमेशा ये समाप्त होगा 6 पे, हमेशा ये समाप्त होगा कहाँ पे? 6 पे, हमेशा ये कहाँ समाप्त होगा? 6 पे। तो क्या इसीलिए लिखना है, इसीलिए लिखना है, क्या लिखना है? n का n जब n क्या लिखिए, जब n कोई प्राकृतिक संख्या हो, जब n क्या हो? कोई प्राकृतिक संख्या हो, n जब कोई क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो, तब 6 का पावर n, 6 का पावर n कभी भी, 6 का पावर n कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होता है, शून्य पर समाप्त, शून्य पे समाप्त नहीं होता है, शून्य पे समाप्त क्या होता है? नहीं होता है, शून्य पे समाप्त क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, अरे अब कुछ भी ले लीजिए ना, ये कभी शून्य पे समाप्त होगा नहीं। शून्य पे कौन संख्या शून्य पे समाप्त होता है? अरे महाराज, अगर 10 का पावर n बोलता है और बोलता है n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा शून्य पे समाप्त होता है। ये बात समझ आया? अगर यही किसी संख्या का इकाई 5 है, 5 का पावर n कोई भी लीजिएगा तो ये कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा, ये किस पे समाप्त होगा? 5 पे समाप्त होगा। आप इसे लेके देखिएगा, ठीक है, आप कोई भी संख्या क्या कीजिए, लेके देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको क्या समझ आ गया होगा। n एक प्राकृतिक संख्या है, बोला क्या 6 का पावर n जब रहेगा तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा? तो नहीं महाराज, 6 का पावर n, आप n कोई भी प्राकृतिक संख्या लेके देखिए, कभी ये 0 पे समाप्त होने वाला नहीं है। आप इसको लिख दीजिएगा, जब n कोई प्राकृतिक संख्या तब 6 का पावर n कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा, कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या देखिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे तो आ ही रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन बोर्ड पे क्या आ ही रहा होगा। क्या बोला है? व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है? भाज्य क्यों है? भाज्य क्यों है? देखिए व्याख्या करना है, क्या करना? व्याख्या करना है। क्या व्याख्या करना है? कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये जो है वो बोला है कि आपको बताना है कि ये है वो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे आया, कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आता होगा कि सर ये भाज्य संख्या कहते हैं किसको है। फिर से हम वही बताना चाहते हैं जनाब, ये मैगी जिंदगी मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन के क्या हो जाए, तैयार हो जाए। इसके लिए एक लंबा संघर्ष क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। ये भाज्य संख्या होता क्या है, भाज्य संख्या होता क्या है, तो हमने आपको पहला वीडियो में ही बताए थे संख्या के बारे में। आप नहीं देखें तो फिर से जाइए उस वीडियो को देखिए, तब आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं वो होती है जो एक से तथा खुद के एक तथा खुद के पहाड़े के सिवा, एक तथा खुद के पहाड़े के सिवा, एक तथा खुद के पहाड़े के सिवा किसी अन्य के भी पहाड़ी में आती है, किसी अन्य के पहाड़े में, किसी अन्य के क्या पहाड़े में क्या करती है, आती है, ठीक है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक के पहाड़े में तो आता ही आता है,
यार खुद के पहाड़े में तो आता ही आता है, इसके सिवा किसी अन्य के पहाड़े में भी आती है, किसी अन्य के भी पहाड़े में आती है। जैसे अगर हम बोले 6, बोलेंगे 6 क्या भाज्य संख्या है? तो जनाब आप इसको देखना है कि 6 किसके किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है 6 के पहाड़े में भी आता है। अगर सिर्फ एक के पहाड़े 6 के पहाड़े में आता तो ये भाज्य संख्या नहीं होता, लेकिन 6 हमारा 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। और ये अन्य के पहाड़े में आया, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जिस संख्या का गुणनखंड 1 के सिवा और हो, जिसका गुणनखंड 1 के सिवा और हो, गुणनखंड, ठीक है, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अर्थात भाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए किसी अन्य के पहाड़े में आना उसको क्या है, आवश्यक है। किसी अन्य के पहाड़े में आना उसको क्या है, आवश्यक है। अब देखिए क्या है सर, एक संख्या लिखा हुआ है, आप इसको सिंगल एक में ला सकते हैं, आप इसको सिंगल एक में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 7 गुना 11, 11 से 77, 77 को फिर 13 से गुना कीजिए, ठीक है। और जितना आएगा उसमें से 13 क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जो आएगा, जो नंबर आएगा उसको देखिए वो किस किस के पहाड़े में आता है, वो किस किस के पहाड़े में क्या करता है, आता है। तो भाज्य संख्या यदि वो किसी के पहाड़े में आता है तो भाज्य संख्या, यदि वो किसी के पहाड़े में नहीं आता है तो कौन सा है, अभाज्य संख्या है। पर इतना गुना क्यों करना, इतना गुना क्यों करना? आप गौर से देखिए ना, ये प्लस और माइनस होता है वो घर को अलग कर देता है। प्लस और माइनस गणित में घरों को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ये प्लस के पहले ये सारे एक घर के हैं और ये प्लस के बाद वाला ये अकेले क्या है, एक घर का है, ठीक है। अब आपको इन दोनों में क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन। कॉमन क्या होता है, वैसी संख्या जो दोनों घरों में है, वैसी संख्या जो दोनों घरों में है उसको खींच के क्या निकाल दीजिए, बाहर। उसको खींच के क्या निकाल दीजिए, बाहर। तो आपकी अगर नज़र ठीक है, आपकी निगाहें सही हैं, आपकी निगाहें सही हैं, तो आप गौर कर सकते हैं कि वो 13 और 13 दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, 13 को पकड़ के क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल दिए, अरे जब बाहर निकाल देते यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। ये तो 13 निकल गया, निकल गया तो 1 बचेगा, और गुना में 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन प्लस यहाँ 13 निकल गया, क्या बचेगा, 0 नहीं महाराज। 13 को गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 का क्या होता है, 13 निकला है, क्या बचा है, 1 बचा। अब देखिए 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1, 13, 77 रे क्या 78, 77 क्या 78 है मेरे महाराज। ये जो पूरा संख्या है, ये जो पूरा संख्या है वो कोई भी संख्या है, मतलब इससे नहीं है। वो गुना करने से, वो गुना करके जोड़ने से कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है। वो संख्या 13 से पूरी कटेगा ही कटेगा। वो संख्या 13 के पहाड़े में आएगा ही आएगा। वो संख्या 78 के पहाड़े में भी आएगा ही आएगा। और जब 78 है तो 78 2 के पहाड़े में भी आता है। तो ये संख्याएं 13 के पहाड़े में भी आएगा, 78 के पहाड़े में भी आएगा, और जो संख्या आएगा वो खुद के पहाड़े में आएगा। अर्थात मतलब इसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो लिखोगे इसीलिए संख्या, इसलिए क्या संख्या, कौन सी संख्या, संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 का गुणनखंड, 13 का गुणनखंड कौन है, 13 और क्या है 78 है, 13 और क्या है 78 है। गुणनखंड मिल गया ना, खुद के पहाड़े में नहीं। ये जो पूरी संख्या वो 13 के पहाड़े में भी आएगी, वो पूरी संख्या 78 के पहाड़े में आएगी। इसीलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। एक क्या है, भाज्य संख्या है। और ये क्या अंश है, ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या के लिए गुणनखंड होना चाहिए। गुणनखंड क्या होना चाहिए, जरा इसको देखते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये सभी एक घर के हैं, ये क्या है अलग घर के हैं। आप इसको गुना भी कर सकते हैं, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 6 42, 42 25 चौके 3 दूने 1 ये सबको क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। गुना करने के बाद 5 क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुना क्यों करना, आप तो देखिए ना, इस यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। अब दोनों यहाँ से 5 क्या कीजिए, निकाल लीजिए। दोनों यहाँ से 5 क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और वहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा, 1 है। 7 6 42, 7 6 42, 7 6 42, 4 3 12, 12 दूना 24,
42 और 24 को गुना करेंगे, गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10, 8 2 10 आया। प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, 5 गुना इस करोगे तो है आया। मेरे महाराज ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं वो 5 के पहाड़े में तो आएगी ना, 5 के पहाड़े में इन दोनों को गुना करने से जो भी संख्या आएगा क्या वो 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। अरे मेरे महाराज अगर हम माने एक संख्या लिखें 9 गुना 5, लिखें 9 गुना 5 करने से 45 आएगा, 9 गुना 5 करने से 45 आएगा। इसका मतलब क्या है, अरे मेरे मतलब मेरे भाई ये 5 के पहाड़े में आएगा ही आएगा और ये 9 के पहाड़े में आएगा ही आएगा है। जब 9 के पहाड़े में आएगा बात अलग है कि ये 9 है तो ये 3 के पहाड़े में भी आएगा है, तो सिर्फ 2 ही देखना है। तो क्या लिखना है, इसीलिए लिखोगे संख्या, इसीलिए लिखोगे संख्या। संख्या कौन था, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है, का गुणनखंड का क्या गुणनखंड, क्या गुणनखंड 5 और 1 00 9 है। इसके गुणनखंड 5 भी और इसके गुणनखंड 9 भी। इसको गुना करने से जो संख्या आएगी वो 5 से भी जाएगी और 9 से भी विभाजित होगी, ठीक है। इसीलिए यह संख्या, इसीलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है, इसीलिए यह संख्या एक क्या है, भाज्य संख्या है। और ये सिंपल सा क्या होगा, आंसर। ये सिंपल सा क्या होगा, आंसर, ठीक है। समझ आया, बहुत आसान है। भाज्य संख्या बताना, आप गुना कीजिए ना, आप गुना कीजिए, गुना करने के बाद उसको देखिए वो किसके पहाड़े में क्या करता है, आता है, किस चीज़ के पहाड़े में आता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, उतार लीजिए, काम की बात है महाराज, किसकी बात है, काम की बात है। चलिए 1.2 का लास्ट सवाल, 1.2 का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या आ रहा है। ये सवाल बहुत लंबा है, ये सवाल क्या है, बहुत लंबा है, अच्छा खासा समय आपका जाएगा, मतलब कि सवाल पढ़ने में अच्छा खासा समय क्या जाएगा। हम आपको सवाल पढ़ के दिखाते हैं, आप सवालों को देखिए, आप सवालों को क्या कीजिए, देखिए। हम आपको सवाल क्या कर रहे हैं, पढ़ के दिखा रहे हैं। क्या बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो बताइए कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे क्या करेंगे, पहुंचेंगे, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे क्या करेंगे, पहुंचेंगे, ठीक है। सवाल देख चुके हैं, अब इस सवाल को हम थोड़ा सा बताते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार क्या है, पथ है। मान के चलिए एक बहुत फेवरेट खेल है, ये खेल फुटबॉल है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि खेल का मैदान है, एक क्या है, खेल का मैदान है, ये हमारा खेल का मैदान है, ठीक है। ये हमारा क्या है, खेल का मैदान है, ये हमारा किसका मैदान है रे, खेल का मैदान है। आपको इस आकृति में आपको पता चल गया होगा, ये खेल का मैदान का ये फुटबॉल ग्राउंड है। इधर एक गोल पोस्ट, इधर एक गोल पोस्ट है, ये खेल का मैदान है। बोला इस खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ कैसे होगा, इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। ये आपका वृत्ताकार पथ है, ये आपका वृत्ताकार पथ है। आप इस चीज को इधर लाइएगा तो खेल के मैदान को हटा दीजिएगा, खेल के मैदान को अगर आप हटा दीजिए और आप सिर्फ नोट कीजिएगा वृत्ताकार पथ पे, तो वृत्ताकार पथ है। ये खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर, मान लो यहाँ एक चक्कर कब होगा, आप जिस स्थान से दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा उसी स्थान पे पहुंचेगा, तब आप एक चक्कर लगाइएगा, है ना। तो बोला इस मैदान के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। एक रवि नाम का लड़का है, वो कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है,
ठीक है। और इसी वृत्ताकार चक्कर में एक चक्कर लगाने में सोनिया क्या सोनिया कितना मिनट लेती है? 18 मिनट लेती है। देखिए सवाल में सोनिया को पहले लिखा है क्योंकि लेडीज फर्स्ट, लेकिन अब देखिएगा तो बोका रवि तेज दौड़ता है। रवि क्या करता है? तेज दौड़ता है। क्यों? क्योंकि रवि सिर्फ कितने मिनट में ही लगा ले रहा है? 12। एक चक्कर उतरते 12 मिनट में मार देता है, ठीक है। इस सोनिया को कितने मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। ऐसा नहीं है कि लड़के ही तेज दौड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के क्या करते हैं? तेज दौड़ते हैं। हमारी लड़कियां भी क्या दौड़ती है? तेज दौड़ती है, ठीक है। पर सवाल के अनुरूप रवि 12 मिनट लेता है और सोनिया 18 मिनट लेती है। मतलब सवाल के अनुरूप रवि क्या करता है? तेज दौड़ता है और सोनिया क्या करती है? धीरे दौड़ती है। इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बोला है कि मान लीजिए वो एक ही जगह से एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करें। मान लीजिए वो एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्या करे? दौड़ना स्टार्ट करे। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे क्या करेंगे? मिलेंगे, ठीक है। ये खेल का मैदान को हटा रहे हैं क्योंकि खेल के मैदान का कोई काम नहीं है। खेल के मैदान का कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है वृत्ताकार पथ से। वृत्ताकार पथ से देखिए, वृत्ताकार पथ का ये वृत्ताकार पथ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे दो आदमी हैं, एक हमारा ये रहा है, ये हमारा रहा रवि महाराज, ये हमारा क्या रहा? रवि महाराज। ये हमारा कौन है? रवि महाराज, ठीक है। और ये के हमारी है, ये हमारी है, ये है सोनिया मैडम, ठीक है। ये कौन है? ये है हमारी सोनिया, सोनिया जी, ठीक है। ये हमारी कौन है? सोनिया जी। अब सोनिया गांधी नहीं समझिएगा, ठीक है। ये सोनिया है, ठीक है। ये दोनों दौड़ता है, ये दोनों क्या करता है? दौड़ता है, ठीक है। अगर हम रवि की बात करें, हम क्या करें? रवि की बात करें तो मेरे भाई रवि एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है? 12 मिनट में। रवि एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है? 12 मिनट में। तो भाई ये दो चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? 24 मिनट में। तीन चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? 36 मिनट में। चार चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? 48 मिनट में। बिल्कुल, अरे 12 मिनट में लगाता है, दो चक्कर 24 है। अगर हम बात करें सोनिया की बात करें, देखिए अगर रवि है 12 मिनट बाद ना रवि फिर से यहाँ से ऐसे 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 जाएगा, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, दौड़ने के बाद फिर से कहाँ जाएगा? वहीं आ जाएगा। कितने मिनट बाद? 12 मिनट बाद। रवि 24 मिनट बाद भी यही मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेगा। रवि 36 मिनट बाद भी दौड़ के कहाँ मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे भी मिलेगा। रवि 48 मिनट बाद भी दौड़ के कहाँ मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेगा। जरा सोनिया का देखते हैं। किसका? सोनिया का। सोनिया एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है? सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। दो चक्कर कितने मिनट में लगाएगी? 36 मिनट में। तीन 54 मिनट में। 72 है। मेरे भाई कितना मिनट में दोनों मिलेगा? तो देखिए ना, रवि जब अपना तीसरा चक्कर लगा रहा होगा, रवि जब अपना तीसरा चक्कर कंप्लीट किए करेगा, तीसरा चक्कर लगा के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, तब तक सोनिया दूसरा चक्कर लगा चुकी होगी। तब तक सोनिया दूसरा चक्कर क्या की होगी? लगा चुकी होगी, ठीक है। मतलब रवि 3 चक्कर लगाने के बाद यहाँ आ जाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगाने के बाद कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। और कितना मिनट बाद आएगी? 36 मिनट बाद, ठीक है। तो लोग दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना मिनट बाद में मिलेगा? 36 मिनट में। कितने मिनट में? 36 मिनट में है। लेकिन इसको बनाना कैसे है? इसको बनाना कैसे? ये तो समझने के तौर पे है। ये क्या है? समझने के लिए है। आपको देखो दिया है, क्या है रे? दिया है। क्या दिया हुआ है? सोनिया। क्या दिया हुआ है? सोनिया को एक चक्कर, सोनिया को क्या? एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। एक चक्कर लगाने में क्या लगा? समय। सोनिया एक चक्कर जो लगाने में समय लेती है वो कितना मिनट लेती है? 18 मिनट, ठीक है। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है? 12 मिनट है। आपको ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वे दोनों कौन? रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पे, वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? कितने मिनट बाद मिलेंगे? कितने मिनट क्या करेंगे?
बाद मिलेंगे, है। तो जब ज्ञात करना है तो कहाँ से आएंगे, प्रश्न से। मिलेंगे तो बहुत बार, मिलेंगे तो बहुत, अरे दौड़ रहा है तो एक तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है तो उसको दौड़ाओगे तो मिलेंगे तो बहुत बार, लेकिन कहीं नहीं मिलना है। अरे जहाँ वो का दोनों दौड़ना स्टार्ट किया है ना, तहीं मिलना है। और बोला कितना मिनट बाद मिलेगा, एक बार तो 36 मिनट में मिलेगा, हमने आपको बताया, ठीक है। तो क्या करना है, प्रश्न से आपको क्या करना है, 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। 18-12 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पुनः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आपको 18-12 का एलसीएम निकालना है। आप यहाँ पे 18 लिखिए, आप यहाँ पे क्या लिखिए, 12 लिखिए। 18 को 2 तिया 6, 6 तिया 18। 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, है। या अब बाकी बात किया, एलसीएम की बात करें, क्या एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में रहता है उसको एक बार लिखा जाता है, 2 दोनों में एक बार लिखें, 3 दोनों में है एक बार लिखें। बचा कौन, ये दोनों में था एक बार लिख दिया, बचा कौन, ऊपर से 3 बचा और नीचे से क्या बचा, 2 बचा, गुना कर दिया, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 18 दूना क्या 36। आप एलसीएम निकालने की इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ 18 लिखिए, 12 लिखिए, किससे भाग जाएगा, 2 से, 2 9 18, 2 6 12, किससे भाग जाएगा, 2 से 9 नहीं जाएगा, उतार दीजिए। किससे जाएगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 का 3, फिर किससे जाएगा, 3 से, है, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ भी क्या आएगा 36, हैगा, लास्ट आया 36। इसीलिए क्या, इसीलिए वे दोनों प्रारंभिक स्थान पे, वे दोनों इस चीज़ को फिर से लिखिएगा, इस चीज़ को आप नोट में फिर से लिखिएगा, इसलिए यहाँ पे क्या, ये तो वे है, चलिए चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, सवाल को हटा देते हैं, क्या करते हैं, इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए वे दोनों, इसलिए वे दोनों प्रारंभिक स्थान पे, वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। 36 मिनट में क्या करेंगे, मिलेंगे। 36 मिनट हो जाने के बाद, 36 मिनट हो जाने के बाद वे दोनों जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था वहाँ के क्या करेंगे, मिलेंगे, वहाँ के क्या करेंगे, मिलेंगे। ये आपका वीडियो है, ये 1.2 का है, प्रश्नावली 1.2 का है। आप इस वीडियो को, वीडियो लंबा है, वीडियो क्या है, लंबा है, फिर भी इस चीज़ को देखिए, अपने नोट्स बना लीजिए, आपको निश्चित ही भविष्य में इस क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।